morning students. In last session we have revised the exercise of GUI operating system desktop management chapter 2. लास्ट सेशन में हमने इसका रिवीजन किया था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का, और चैप्टर को भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था आपको. ठीक है, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइजेस को. आज हमें डिस्कस करना है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑल दीज. ठीक है, तो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक इज ओपनिंग स्क्रीन इज कॉल्ड द, जो हमारी स्क्रीन ओपन होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. जैसे ही जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी सिस्टम, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आप उसको जब स्टार्ट करते हैं तो जो स्क्रीन हमारी दिखती है वो हम उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. विंडोज इज अ डैश यूजर इंटरफेस. विंडोज कैसा इंटरफेस है? ग्राफिकल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का यूज किया गया है, पिक्चर्स का, कलर्स का, एनिमेशंस का. ओके. पिंड एप्लीकेशन आर यूज्ड डैश. पिंड एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जो कि हम लगाते हैं कि हमें ये चीज बार बार यूज करनी पड़ती है तो वो पिंड हो जाती है. ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो पिंड एप्लीकेशन. तो इसको हम ये यहाँ पे क्या पूछा गया है? पिंड एप्लीकेशंस आर यूज्ड, मतलब कौन सी पिंड होती हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस आर पिंड एप्लीकेशंस, या पिंड एप्लीकेशंस यूज्ड फ्रीक्वेंटली, कुछ भी आप कह सकते हैं. ओके. The notification area is located at the dash side of the taskbar. Located ये notification area किस साइड होता है? राइट साइड. किसके? टास्क बार के. इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों. इसमें क्या होता है कि छोटे से चेंजेस करके कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे पूछा है किसके? टास्क बार के. ठीक है ना, यहाँ पे टास्क बार दिया हुआ है. अगर वो आपके पूछेंगे तो आपका भी क्या है? राइट है. ठीक है ना, नोटिफिकेशन कहाँ होता है? इस साइड होता है. तो इन सब जब भी कोई भी साइड पूछा जाए तो उसको उस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए कि किसका साइड पूछ रहा है. ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट साइड. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं हमारी डेस्कटॉप पे, हम उनको क्या कहते हैं? आइकन्स. ये क्या होती है? ये किसी भी एप्लीकेशन की छोटी छोटी पिक्चर्स बना के डाली जाती हैं, जिससे कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ना जानते हैं तो भी आप उस आइकन को देख करके पहचान सकते हैं कि ये किस चीज का आइकन है. ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपका जो भी देखने में भी आपका डेस्कटॉप सुंदर लगता है, और इस तरह के छोटे छोटे आइकन से आप अपने डेस्कटॉप पे किसी भी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं. ट्रू एंड फॉल्स. Windows 10 is the latest version of the Windows. Windows 10 क्या है? इसका लेटेस्ट वर्जन है. ठीक है, किसका? Windows, Microsoft Windows का अभी का जो भी लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है, तो ये कौन सा है? Windows 10. The shortcut menu is also called the context menu. अभी मैंने पिछले सेशन में आपको आंसर में भी बताया था कि जो शॉर्टकट मेनू होता है वो क्या होता है? कंटेक्स्ट मेनू होता है. तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही है, तो क्या होगा? ट्रू. द क्विक लॉन्च टूल बार इज लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप. क्विक लॉन्च टूल बार कहाँ लोकेटेड होता है? डेस्कटॉप पे नहीं, टास्क बार में. ठीक है ना, तो क्या होगा? ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है कि डेस्कटॉप पे, तो जो कि नहीं होता है, टास्क बार में होता है, तो ये फॉल्स हो गया. स्क्रीन सेवर इज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर. स्क्रीन सेवर क्या होती है? डेस्कटॉप की बैकग्राउंड पिक्चर होती है? नहीं, बैकग्राउंड पिक्चर क्या होती है? आपका बैकग्राउंड होता है, थीम होता है. ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी उसमें. तो स्क्रीन सेवर तो क्या होता है? जो मूविंग पिक्चर होती है, जब आप अपने सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट एक स्पेसिफिक टाइम तक नहीं होता है, तब ये चलती है. तो ये क्या है? फॉल्स. There are two ways to change date and time in Windows 10. क्या दो तरीके हैं डेट और टाइम को चेंज करने के विंडोज में? हाँ, दो तरीके हैं ना. एक आप नोटिफिकेशन एरिया में ही जा करके आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं वहां से, और दूसरा कंट्रोल पैनल में. तो दो तरीके हो गए, तो यानी कि ट्रू है. नेक्स्ट, कम ऑन, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड्स. हु वाज द डेवलपर ऑफ विंडोज? विंडोज का डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट. तभी तो कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना.
तो यहाँ पे क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट। विच आइकन ऑफ द टास्क बार डिस्प्लेज ऑल द ओपन विंडोज टुगेदर, कौन सा आइकन जो है वो इन विंडोज को ओपन करने में इजी होता है, टास्क व्यू। टास्क व्यू में आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, विंडोज को ओपन कर देगा अच्छे से। विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर टास्क व्यू, कौन सा शॉर्टकट हम यूज करते हैं टास्क व्यू को देखने के लिए, क्या कौन सा होता है, ऑल्ट प्लस टैब की। ठीक है, मैंने बच्चों पहले भी आप लोगों को बोला है और फिर से बोल रही हूँ कि जब भी दो की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो बीच में प्लस साइन होता है, उसकी जगह पे आप माइनस का साइन, अंडरस्कोर का साइन, स्पेस ये नहीं लगा सकते। अगर आप लगाएंगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा प्लस साइन को ही लगाइएगा। What is the graphic representation of an application or a file called? जो ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी मैंने आइकन्स के बारे में समझाया, जो स्मॉल पिक्चर थी वो क्या होती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल हम पिक्चर्स के थ्रू इसको शो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, आइकन्स। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द शॉर्टकट मेनू, ये चीज आपकी कई बार रिपीट हो चुकी है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आई है, आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आई है कि शॉर्टकट मेनू का एक और नाम कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट मेनू। ठीक है, तो बच्चों आज की ये थी आपकी एक्सरसाइज, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, मैं इसका भी कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ और ओरल भी आपसे पूछ सकती हूँ, तो ये चैप्टर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।